आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शबीर उस जमा से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। आलमी सतह के गैर यकीनी हालात के बावजूद भारत तरक्की की राह पर गामजन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक अर्बन चैलेंज फंड शहरी तरक्की के लिए इनकलाबी नोयत का हामिल। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सैलाब के नतीजे में बेघर हुए अफराद के हक में 5 मरला जमीन फी कुंभा फराहम करने का किया ऐलान। और सेवा पर्व के तहत मुल्क भर में मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आलमी सतह पर रुकावटों और गैर यकीनी हालात के बावजूद भारत ने काबिल कदर तरक्की दर्ज की है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का इफ्तिताह करने के बाद वजीर आजम ने कहा कि मुल्क आत्मनिर्भर भारत के सफर पर रवां दवां है। दुनिया में हो रही डिसरप्शन और अनसर्टेनिटी के बावजूद भारत की ग्रोथ आकर्षक है। डिसरप्शन हमें भटकाते नहीं, लेकिन हम उस परिस्थिति में से नई डायरेक्शन खोजते हैं, नई डायरेक्शन का मौका ढूंढते हैं। इसलिए इन डिसरप्शन के बीच आज भारत आने वाले दशकों की नींव मजबूत कर रहा है। मेक इन इंडिया के 11 साल मुकम्मल होने का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत ने चिप से लेकर शिप तक सब कुछ मुल्क के अंदर ही तैयार करने का हदफ मुकर्रर किया है। हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं और इसलिए आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म किए हैं। जिन छोटी छोटी गलतियों पर आपके खिलाफ केस होता था, ऐसे सैकड़ों नियम उनको सरकार ने डीक्रिमिनलाइज कर चुकी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि शहरों की तेज तरक्की के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड इनकलाबी नोयत का साबित होगा। इन बातों का इजहार एलजी ने श्रीनगर में ऑल इंडिया फोरम ऑफ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर ऑल इंडिया फोरम ऑफ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन आनंद कुमार, JNK रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन सतीश चंद्रा और मकानात और शहरी तरक्की महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर भी मौजूद थीं। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज कश्मीर यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के इश्तराक से अटल टिंकरिंग लैब सारथी का आगाज किया। एलजी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में साइंस के शोबे ने काफी तरक्की की है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब के लिए सारथी की भूमिका निभाने की औपचारिक जिम्मेदारी कश्मीर यूनिवर्सिटी को सौंपी गई। मित्रों, मैं मानता हूं कि ज्ञान की ताकत, नॉलेज पावर, ये मुख्यतः 2 चीजों से संचालित होती है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। नॉलेज पावर के लिए ये दोनों उपलब्ध कराने का काम सामान्य रूप से अटल टिंकरिंग लैब्स कर रहा है। ये लैब्स युवाओं के लिए सिर्फ सीखने का साधन नहीं, बल्कि लैब्स युवाओं को नई खोज, न्यू डिस्कवरी और आत्म खोज, सेल्फ डिस्कवरी और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट का एक प्रबल माध्यम बन रहा है। इस मौके पर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर दीपक बागला और दीगर कई शख्सियात भी मौजूद थीं। बाद में सहाफियों के साथ बात करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, जितनी तवज्जो इस सरकार ने गुज़श्ता 11 वर्षों में जम्मू कश्मीर को दी है, जो रुके हुए काम थे, चाहे वो तरक्की के काम थे, चाहे वो अमन बहाल करने का था, चाहे उसको हिंदुस्तान के एक वसी एक जो सफर है उसका हिस्सा बनाने का था, वो अमल में आया है। तो गुज़श्ता 10-11 सालों में आया है। GST की ये जो राहत है, ये जिस तरह से ये यहाँ पर आज जश्न का माहौल और जश्न का मंजर देखने को मिल रहा है, ये अपने में एक बहुत बड़ी मुबारक की बात है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जो लोग हालिया सैलाब की वजह से बेघर हुए हैं, सरकार उन्हें मकान की तामीर के लिए 5 मरला जमीन फी कुंभा फराहम करेगी। वजीर आला ने यह ऐलान दुगेन बिलावर के दौरे के दौरान किया। बाद में इंतजामी के अफसरान के साथ उन्होंने एक मीटिंग के दौरान मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत दी। इससे कबल वजीर आला ने कठवा के सैलाब से मुतासरा इलाकों का हवाई दौरा करके मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। रियासी से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि वजीर आला ने माहौर इलाके का भी दौरा करके वहाँ हालिया सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया।
वजीर तालीम सकीना यतू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की मजमूई कारगुजारी और सरगर्मियों का जायजा लिया। वजीर मौसूफा ने मुतल्लिका हुकाम को बोर्ड के कामकाज में मजीद आसानी पैदा करने की हिदायत दी ताकि तालिब इल्मों को मुख्तलिफ सतहों पर मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात के लिए डेट शीट बरवक्त इजरा करने की भी हिदायत दी। देही तरक्की और पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार ने नौजवानों को एक प्लेटफार्म मुहैया करने के लिए हिमायत प्रोग्राम की तारीफ की है। श्रीनगर में हिमायत एल्यूमनाई मीट 2025 पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि प्रोग्राम से कई हुनरमंद नौजवानों की सलाहियतों को निखारने में मदद मिली है। तकरीब पर महकमे के सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज असद और दीगर कई शख्सियात भी मौजूद थीं। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राणा ने आज नई दिल्ली में जल शक्ति के मरकजी वजीर चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल के साथ मुलाकात की। जावेद राणा ने मरकजी वजीर को जम्मू कश्मीर में हालिया सैलाब की सूरत हाल के बाद वाटर सप्लाई स्कीमों को पहुंचे नुकसान के बारे में जानकारी दी। मरकजी वजीर ने इस जिम्न में मरकज के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। सेरिकल्चरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट की सदारत में जम्मू में आज महकमे के अफसरान की एक मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें महकमे की मजमूई कारगुजारी और मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया गया। डायरेक्टर मौसूफ ने कैपेक्स बजट के तहत अमलाए जा रहे मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को वक्त मुकर्रर के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस दौरान सेंट्रल सिलिक बोर्ड ने मेरा रेशम मेरा अभिमान के तहत अनंतनाग जिले को बेहतरीन कारकर्दगी के अवार्ड से नवाजा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जदीद जीएसटी इस्लाहात से भारत के बिलवास्ता टैक्स निज़ाम को आसान बनाने की जानिब एक अहम कदम का इजहार होता है। ग्रेटर नोएडा में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अब लोग जीएसटी इस्लाहात का फायदा हासिल कर सकते हैं। जीएसटी में हुए बदलाव भारत की ग्रोथ स्टोरी को नए पंख देने वाले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं। इन रिफॉर्म से जीएसटी रजिस्ट्रेशन आसान होगा, टैक्स डिस्प्यूट्स कम होंगे और एमएसएमईज को रिफंड भी तेजी से मिलेंगे। इससे हर सेक्टर को लाभ होगा। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। जदीद जीएसटी इस्लाहात, यही है राहत की बात। शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर ऑयल, साबुन, साइकिल, किचन वियर और टेबल वियर, इन सब पर हुआ है जीएसटी कम। हर खरीदारी में आराम, खुशहाली लाए नया निजाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो लद्दाख के मसले पर संजीदगी के साथ गौर करे। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज को जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा बहाल करने पर भी गौर करना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने लद्दाख के लोगों से अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि कुछ मफाद खुसूसी रखने वाले अनासिर इश्तियाल अंगेज बयानात जारी करके अमन को जख्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक इजलास पटना बिहार में मुनक्किद हुआ जिसकी सदारत कांग्रेस सदर मलिक अर्जुन खड़गे ने की। पार्टी के प्रदेश सदर जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रा ने भी इजलास में शिरकत करके जम्मू कश्मीर का रियासी दर्जा बहाल कराने के लिए शुरू की गई मुहिम के बारे में तफसीली जानकारी दी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा, नायब सदर रेखा महाजन, मेंबरान असम्बली युद्धवीर सेठी, आरएस पठानिया और पवन शर्मा के अलावा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल और दीगर लीडरों ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय को उनकी जन्म जयंती पर खराज अकीदत पेश किया है। दरी असना पार्टी के एससी मोर्चे के प्रदेश सदर धर्मेंद्र कुमार की सदारत में पंडित दीन दयाल उपाध्याय के जन्मदिन की मुनासिबत से जम्मू में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिस दौरान आंजहानी लीडर को खराज अकीदत पेश किया गया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। आज हिजरी साल के चौथे महीने रबीउस्सानी की पहली तारीख है। इस महीने के आगाज़ के साथ ही सुल्तानुल औलिया हज़रत शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के सिलसिले में अय्याम मुतबरका का आगाज़ हो गया है। दरगाह गौसिया खानियार में अगले 11 रोज़ तक खतमातुल मुअज़्ज़मात और दरूद व अज़कार की रूह परवर मजालिस का एहतमाम हो रहा है। दरगाह गौसिया सराय बाला और दरगाह गौसिया रहबाब साहिब अली कदल में भी इसी तरह की दीनी मजालिस मुनक्किद होंगी। उर्स की मरकजी तकरीब रबीउस्सानी की 11 तारीख यानी 5 अक्टूबर को मनाई जाएगी।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत सेवा और सुशासन यानी अवामी खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के मंत्र पर कदम बढ़ाते हुए बदलाव और तरक्की के लिए अनथक कोशिश कर रही है। सेवा पर्व के उन्वान से खुसूसी सीरीज में आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि हुकूमत दिफाई साजो सामान की तैयारी को मजबूत करते हुए भारत को किस तरह एक खुद कफील कुव्वत बना रही है। पेश है आकाशवाणी न्यूज डेस्क की ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता 11 साल के दौरान दिफाई शोबे में इख्तरा पर खुसूसी तवज्जो दी है। इख्तरा का इकोसिस्टम तैयार करने के मकसद से अप्रैल 2018 में दिफाई महारत के लिए इख्तरात आईडेक्स पहल का आगाज किया गया था। इस पहल के तहत तहकीक व तरक्की के इदारों, तालीमी इदारों, सन्नतों, स्टार्टअप और इनफरादी इख्तराकारों को शामिल करके तकनीकी तरक्की को फरोग दिया गया। महाबलीपुरम में डिफेंस एक्सपो और आईडेक्स का आगाज करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी, इख्तरात, तहकीक व तरक्की के लिए हुकूमत के ताउन की अहमियत को उजागर किया। गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर डिफेंस सेक्टर। Our technology perspective and capability roadmap has been released to help the industry in planning and initiating technology development partnership and production arrangement. MSMEs, स्टार्टअप, इनफरादी इख्तराकारों को शामिल करके आईडेक्स के तहत जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज की तरक्की में ताउन के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक की इमदादी रकम फराहम की गई है। मुसल्लह अफवाज ने आईडेक्स के ताउन से जारी स्टार्टअप और MSMEs से 2400 करोड़ रुपए मालियत की 43 अशिया खरीदी हैं। गुज़श्ता 11 साल में की गई तब्दीलियों की बदौलत भारत में इख्तरा का माहौल पैदा हुआ है। आज भारत दिफा के शोबे में खुद इन्हिसारी के हुसूल की समत में तेजी से आगे बढ़ रहा है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा के वुमेन वेलफेयर फोरम के एहतमाम से आज इदारे के खवातीन अमले के लिए गैर मुतादी अमराज के एक स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद हुआ। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत मुनक्कदा इस कैंप का इफ्तिताह सिक्किम्स के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने किया। सेवा पर्व के तहत हार्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग महकमे की जानिब से आज मेवा सब्जी मंडी जबलीपुर अनंतनाग में किसानों के लिए सलाहियत साजी का एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने सेवा पखवाड़ा के तहत किश्तवाड़ के पाडर इलाके में खून के एहतिया का एक कैंप मुनक्कद किया, जिसमें मकामी लोगों खासतौर पर नौजवानों ने सरगर्म शिरकत दिखाई। दरी असना सेवा पखवाड़ा पहल के तहत ही प्रदेश बीजेपी की तरफ से पार्टी हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर जम्मू में दिव्यांग जनों के लिए हौसला अफजाई का एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस मौके पर पार्टी की नायब सदर प्रिया सेठी मौजूद थीं। सेवा पखवाड़ा के तहत बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल की क़यादत में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी मुहिम का भी आगाज हुआ। सेवा पखवाड़ा के तहत जारी सरगर्मियों के सिलसिले में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश सदर एडवोकेट नेहा मुहाजिन की सरबराही में भी रियासी में कई प्रोग्राम मुनक्कद हुए। एक प्रोग्राम के दौरान दानसर और कटरा में सैलाब से मुतासर अफराद में राशन और मलबूसात तकसीम किए गए। दनी असना पार्टी के स्वच्छ भारत अभियान शोबे की जानिब से आज गांधी नगर जम्मू में एक जामे सफाई मुहिम का इनेकाद हुआ। इस प्रोग्राम में पार्टी के कई लीडरों ने शिरकत की। सरहदी हिफाजती फोर्स के जवानों ने आज जम्मू के आरएसपोरा सेक्टर में एक पाकिस्तानी दरअंदाज को गिरफ्तार किया। ये इस सेक्टर में रवा माह के दौरान दूसरे पाकिस्तानी दरअंदाज की गिरफ्तारी है। फौज की चिनार कोर के एहतमाम से छतबल श्रीनगर में मकामी लोगों के लिए एक मुफ्त तिबी कैंप मुनक्कद किया गया। कैंप में खवातीन और बच्चों समेत ज़ायद 300 लोगों को तिबी सहूलियात फराहम की गई। जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के मौजू पर आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर का तैयार करदा खुसूसी प्रोग्राम आज रात 10 बजे नशर होगा। प्रोग्राम की मेहमान हैं जम्मू कश्मीर डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की डायरेक्टर जनरल अनुराधा गुप्ता। उनके साथ हम कलाम होंगे शोबे खबर के सरबरा तारिक राथिर। डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर ने कहा है कि सरकार यूटी की मशहूर दस्तकारी के एहयाई नव और तरक्की के लिए मुनासिब इकदाम कर रही है और नमदसाजी के रिवायती फ़न को जिंदा रखने पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। महकमे के एक तर्जुमान ने कहा है कि नमदे को हाल ही में GI टैग रजिस्ट्रेशन मिली है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने रेल पर मबनी मोबाइल लॉन्चर निज़ाम से औसत दूरी तक मार करने वाले अगली प्राइम मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और मुसल्लह अफवाज को दरमियाना दूरी के अग्नि प्राइम मिसाइल की कामयाब आजमाइश पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के 11 बरस मुकम्मल होने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि इस मुद्दत के दौरान मुल्क में माल साजी के मंजरनामे में इंतहाई वुसअत दर्ज हुई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने मुल्क की सनतकारी को फ़रोग देने वाले अफराद और अंजुमनों की सताइश की है। और अब मौसम।
महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.2 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.4 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 6:21 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 6:22 पर होगा। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। आलमी सतह के गैर यकीनी हालात के बावजूद भारत तरक्की की राह पर गामजन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक अर्बन चैलेंज फंड शहरी तरक्की के लिए इनकलाबी नोयत का हामिल। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सैलाब के नतीजे में बेघर हुए अफराद के हक में 5 मरला जमीन फी कुंबा फराहम करने का किया ऐलान। और सेवा पर्व के तहत मुल्क भर में मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।